हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक की जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है ये विरंजक चूड़। विरंजक चूड़ जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहते हैं? विरंजक चूड़ कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर तो नॉर्मल नाम लेते हैं, लेकिन इसका हिंदी में नाम क्या होता है? विरंजक चूड़। ठीक है, तो इसका रासायनिक फार्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, केमिकल फार्मूला क्या है? CaOCl2। इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं या विरंजक चूड़। ये कैसे प्राप्त होता है? इसका निर्माण कैसे होता है? तो हम जब जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा क्लोरीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, हम जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा क्लोरीन का निर्माण करते हैं, और जब शुष्क बुझे हुए चूने की क्रिया प्राप्त क्लोरीन से कराई जाती है तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। ठीक है, बुझे हुए चूने से क्लोरीन की अभिक्रिया कराई जा रही है तो हमें प्राप्त हो रहा है क्या? ब्लीचिंग पाउडर। शुष्क बुझे हुए चूने यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, उसकी क्रिया किससे कराई जा रही है? क्लोरीन गैस से कराई जा रही है, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है, ये शुष्क बुझा हुआ चूना है CaOH का होल ट्वाइस, किससे अभिक्रिया कराई जा रही है? क्लोरीन गैस से। अभिक्रिया के पहले ये दोनों भाग ले रही है, अभिकारक होते हैं, और जो प्राप्त होता है उत्पाद होता है, यानी कि उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हो रहा है? विरंजक चूड़ प्राप्त हो रहा है, और क्या हो रहा है? जल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, शुष्क बुझे हुए चूने से क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है तो हमें विरंजक चूड़ प्राप्त होता है। विरंजक चूड़ का फॉर्मूला क्या है? CaOCl2। CaOCl2। ठीक है, इसे आपको याद रखना होगा, CaOCl2। CaOCl2 विरंजक चूड़ यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। अब इसके कुछ गुण हैं, उसका भौतिक गुण है। ये किस कलर का होता है? तो ये हल्के पीले कलर का होता है। इसके अंदर से क्लोरीन की गंध आती है, यानी कि जब ब्लीचिंग पाउडर का आप घर में भी यूज करते हैं कपड़े धोने में, आपके घर पे आता होगा दाग धब्बे जब सफ़ेद कपड़ों पे लग जाते हैं, तो उनके दाग धब्बों को हटाने के लिए उसका यूज किया जाता है। तो उसका कलर कैसा होता है? सफ़ेद तो होता है लेकिन हल्के पीले कलर का आता है। ठीक है, इसके अंदर से जो महकता है ना, वो क्लोरीन की गंध होती है, क्योंकि क्लोरीन से अभिक्रिया कराई जा रही है शुष्क बुझे हुए चूने की। ठीक है, इसमें इसको जल में जब मिलाया जाता है तो दूधिया विलयन प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कि जब सफ़ेद कपड़ों को साफ़ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर को पानी में डाल के घोला जाता है तो पानी का रंग कैसा हो जाता है? सफ़ेद हो जाता है, यानी कि दूधिया विलयन प्राप्त होता है, यानी कि दूध के कलर का सफ़ेद सफ़ेद प्राप्त होता है। तो वो क्या है? हल्के पीले रंग का होता है। जो गंध आती है वो किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। और जल में मिलाने पर क्या क्या प्राप्त होता है? दूधिया विलयन प्राप्त होता है, यानी कि जल का कलर कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। ठीक है, अब इसके रासायनिक गुण है, वो तो था भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या था? उसका कलर कैसा था? हल्का पीला, गंध आ रही थी क्लोरीन की, और क्या हो रहा था? जल में मिलाने पर जल का कलर कैसा हो जा रहा था? पानी का कलर दूधिया हो जा रहा था। ठीक है, अब इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूड़ के रासायनिक गुण। तो सबसे पहला गुण है ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है तो क्या होता है विरंजक चूड़ में? तो विरंजक चूड़ को जब गर्म किया जाता है तो ये कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड में बदल जाता है और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। ठीक है, जल के साथ जब इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है? गर्म जल के साथ क्रिया हो रही है इसकी। विरंजक चूड़ को जल में विलय कर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है, यानी विरंजक चूड़ को जल के साथ मिला दिया जा रहा है, फिर उसको गर्म किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? गर्म किया जा रहा है, तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस निकलती है बाहर। ठीक है, वही हमें महकती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड और तनु अम्ल से क्रिया कराई जा रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड या तनु अम्ल से विरंजक चूड़ यानी ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया कराई जाती है तो क्लोरीन गैस निकलती है। जो क्लोरीन गैस निकलती है ना, इसे प्राप्य क्लोरीन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राप्य क्लोरीन। जब विरंजक चूड़ की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराई जाती है तो CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है, और क्या प्राप्त हो रहा है? ये क्लोरीन निकल रहा है। इसको क्या कहते हैं? प्राप्य क्लोरीन। ठीक है, अब विरंजक क्रिया।
ठंडे तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? H2SO4 या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या Cl। ठीक है, ठंडे तथा तनु H2SO4 और तनु HCl की अल्प मात्रा से विरंजक जुड़ी की क्रिया द्वारा हाइपोक्लोरस अम्ल HOCl का निर्माण होता है, जो अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है। यहाँ पे देखिए अभिक्रिया हो रही है ना CaOCl2 की H2SO4 अम्ल के साथ, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करी जा रही है। तो क्या प्राप्त हो रहा है? यहाँ में कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त हो रहा है, ये CaSO4, ये क्या प्राप्त हो रहा है? हाइपोक्लोरस अम्ल प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइपोक्लोरस अम्ल जो है ये क्या कर रहा है? HCl में टूट जा रहा है और ये क्या दे रहा है? नवजात ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है। फिर इसका ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीकारक गुण में क्या है? ये क्या करता है? अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है। ये क्या कर रहा है? आयोडीन में ऑक्सीकृत कर रहा है पोटेशियम आयोडाइड को। ये क्या है? पोटेशियम आयोडाइड है। अब इसका विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ है? तो विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो सबसे पहले इसका यूज हम अपने घरों में ही देखते हैं। विरंजक चूर्ण का यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग आप लोग खुद या फिर आपकी मम्मी, आपके घर में जो भी हैं, आपकी बहनें जो भी हैं, वो यूज कहाँ कहाँ करती हैं? आपने ध्यान दिया होगा तो आपने देखा होगा आपके सफ़ेद कपड़ों पे जब दाग लग जाता है तो उसमें जो भी कलर का दाग होता है, सफ़ेद कपड़ा होता है, उसे साफ़ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। और किस में किया जाता है? कपड़े धोने में तो किया जाता है। और यहाँ दिया हुआ है सूती एवं लिनन के विरंजक के लिए कागज़ की फैक्ट्री में इसका यूज किया जाता है। लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए किया जाता है। इन कपड़े साफ करने के लिए कागज़ की फैक्ट्री में यूज होता है, ठीक है। और इसका उपयोग होता है रासायनिक उद्योगों में एक अपचायक के रूप में किया जाता है। और पेयजल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है पानी में तो पानी शुद्ध हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं बेकिंग सोडा। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट, ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो ये बेकिंग सोडा देखेंगे। बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा, जिसको हम रसोई घर में यूज करते हैं, यानी कि छोले बनाते हैं हम या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो काफ़ी कठोर होती हैं, उन्हें गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसमें हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा को हम क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका उपयोग रसोई घर में पकौड़ियों में किया जाता है, खस्ता बनाने में किया जाता है। इसे हाइड्रोजन कार्बोनेट के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? NaCO3। इसको बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। यह NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये क्या आ रहा है? Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है। ये हो गया हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के कुछ भौतिक गुण हैं। भौतिक गुणों में क्या किया जाता है? इसका मतलब बाहर जो उसका गुण हमें दिखता है, भौतिक गुण, वो दिखाया जाता है। रासायनिक गुण में क्या होता है? वो मतलब रिएक्शंस के बारे में बताया जाता है, उसमें कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो होता है। तो ये क्या होता है? बेकिंग सोडा कैसा होता है? सफ़ेद होता है, क्रिस्टलीय पदार्थ होता है जो जल में अल्प विलेय होता है। जब आप बेकिंग सोडा को जल में थोड़ा सा उसमें पानी डालेंगे और उसे मतलब घोलना चाहेंगे तो मतलब पूरी तरह से घुलता नहीं है और इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। आप कभी मतलब खाने वाले सोडे को ज़रा सा एकदम मतलब चुटकी भर अपने मुंह में रख के देखिएगा, वो आपको नमक नमक सा दिखाए मतलब लगेगा या फिर उसका कड़वा स्वाद लगेगा, ठीक है। वो क्षारीय, इसका जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी कि इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। अब इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में क्या आता है? रासायनिक गुण में जो ऊष्मा का प्रभाव 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर यह सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। ये क्या आ रहा है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये किस में परिवर्तित हो जा रहा है? सोडियम बाइकार्बोनेट में। अम्ल से क्रिया करके लवण और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। H2SO4 क्या है? अम्ल है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल। सोडियम बाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके Na2SO4 बना रहा है और क्या बना रहा है?
जल बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त कर दे रहा है। ठीक है। धातु लवण से क्रिया। विभिन्न प्रकार के धातु लवण जैसे जिंक, मैग्नीशियम, लेड आदि से क्रिया करके ये कार्बोनेट बनाता है। जल अपघटन, इसका जल अपघटन होने पर ये क्षारीय विलयन का निर्माण करता है। ठीक है। फिर बेकिंग सोडा का यूज। बेकिंग सोडा का यूज आप अच्छे से जानते हैं। बेकिंग सोडा का यूज पहले तो खाने में किया जाता है, रसोई घर में। दूसरा क्या किया जाता है, आग बुझाने वाले यंत्र में बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। इसमें मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड अग्नि तथा वायु के बीच अवरोध उत्पन्न होता है। झाग युक्त पेय पदार्थ एवं गोलियों के निर्माण में इसका यूज किया जाता है। आमाशय की अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है और प्रयोगशाला में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है। अब आता है हमारा धावन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या है, धावन सोडा है कपड़े धुलते हैं। धावन सोडा नाम से ही आपको पता चलता है कि इससे हम कपड़े धुलते हैं। तो धावन सोडे को सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट, सोडा एस, क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। इतने सारे इसके नाम हैं, सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट, सोडा एस, क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। आपको सीधे सीधे सोडियम कार्बोनेट याद रखना है। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, ये होता है हमारा धावन सोडा। और खाने वाला सोडा और धावन सोडा में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सबसे अच्छा है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। बाई क्या करती है, किचन में खाना बनाती है, यानी कि बाई उसमें आ रहा है ना, तो वो कहाँ यूज होता है, रसोई घर में, यानी कि वो खाने वाला है। और धावन सोडा में क्या हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट। ठीक है। इसका नाम क्या है, Na2CO3 इंटू 10H2O। हम जानते हैं कि क्या हो रहा था, सोडियम धावन सोडे को क्या कहते हैं, Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका रासायनिक सूत्र होता है, क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। अब इसका कई नाम है, सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट, सोडा एस, क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट, इन सारे नामों से जाना जाता है। आपको याद रखना है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। खाने वाले सोडे का क्या नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बाई क्या करती है, किचन में खाना बनाती है। ठीक है। ऐसा मान लेते हैं बाई किचन में खाना बनाती है, यानी कि बाई किचन में खाना बना रहा है, किचन में खाने वाली चीज़ें यूज होती हैं, खाने वाली चीज़ें बनती हैं, यानी कि उसका यूज कहाँ हो जाएगा, खाने में। और धावन सोडा, वॉशिंग सोडा, इसका क्या नाम रहता है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। अब सोडियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट के पूर्ण क्रिस्टलीकरण के माध्यम से धावन सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण होता है, यानी NaCl CO2, ठीक है, प्लस NH3 अमोनिया। इसका क्रिया हो रहा है तो क्या प्राप्त हो रहा है, NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो रहा है। और Na4Cl। धावन सोडा के कुछ भौतिक गुण हैं। भौतिक गुणों में क्या होता है, यह गंधहीन सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ है जिसमें एक अणु में क्रिस्टलन जल के 10 अणु पाए जाते हैं। यह जल में विलेय होकर पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करता है। इसमें शुष्क वायु में रखने पर क्रिस्टलन जल के अणु बनते हैं, जल के अणु निकलते हैं तथा गर्म करने पर निर्जल सोडियम कार्बोनेट बनता है। धावन सोडा के कुछ रासायनिक गुण हैं। रासायनिक गुण क्या है, धावन सोडा को गर्म करने पर यह क्रिस्टलीकृत जल के सभी अणु खो देता है तथा निर्जलीय बन जाता है। अम्ल से क्रिया करने पर लवण और जल प्राप्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है। अम्ल से क्रिया होता है तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है। अब सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया करता है। ठीक है। धावन सोडा के जलीय विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित होने पर यह सोडियम सल्फाइड बनाता है, जो कि बाद में सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड में बदल जाता है। जल से क्रिया करता है धावन सोडा तो क्या होता है, क्षारीय विलयन देता है। बुझे चूने से अभिक्रिया करता है। ठीक है। धावन सोडे को बुझे चूने या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ उबालने पर कास्टिक सोडा बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया होने पर क्या होता है, धावन सोडे को जब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया होती है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। ठीक है। इसके उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं,
तो इसका उपयोग होता है कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में किया जाता है। बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है? धवन सोडे का यूज किया जाता है। घरों की साफ सफाई में किसका यूज होता है? धवन सोडे का यूज होता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक फार्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो ये जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है। तो जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो जल के अणु को त्याग देता है और क्या बनाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। यह सफ़ेद प्रकार का चूर्ण होता है जो जल में मिलाने पर पुनः जिप्सम बन जाता है और कठोर पदार्थ प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप जानते होंगे, यह होता है कठोर पदार्थ प्राप्त होता है जब इसमें जल मिलाया जाता है तो। ठीक है, अब इसके क्या क्या उपयोग हैं? तो जब आप मतलब किसी के भी हाथ पांव टूट जाते हैं या फिर उन्हें कुछ इंजरी होती है, प्लास्टर किया जाता है उनकी हड्डियों को, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हड्डियों को सही स्थान पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। यानी कि जब पट्टी बांध के उसके ऊपर से ये कठोर बन जाता है ना हाथ, प्लास्टर जब किया जाता है तो उसके ऊपर जो लगाया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है। इसका उपयोग खिलौने बनाने में भी किया जाता है, सजावट के सामान बनाने में भी किया जाता है और सतह को चिकना करने के लिए भी किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? डॉक्टर लोग हॉस्पिटल में यूज होता है टूटी हड्डियों को सही स्थान पर स्थिर करने के लिए, खिलौने बनाने में किया जाता है, सजावट के सामान बनाने में किया जाता है और सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। ये रहे आपके कुछ टॉपिक जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में भी हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, थैंक यू।